वायनाड में थे, उन्होंने बोला कुछ लोग अनुमान लगा रहे कि मैं रायबरेली से रहूंगा या वायनाड से। इसका आंसर मुझको छोड़ के सबको मालूम है। उन्होंने एक चीज और बोली, चिंता करने की कोई बात नहीं है, रायबरेली और वायनाड दोनों हैप्पी होगा मेरे फैसले से। नहीं, ठीक ही बात कह रहे हैं। ये फैसला तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी का ही होगा कि वायनाड और रायबरेली लड़ेंगे। वायनाड की जनता ने भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, दोबारा भेजा, और रायबरेली ने भी प्रचंड बहुमत से उनको आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में उनको इस तरह से उनका स्वागत किया है। तो हम लोगों के लिए तो दोनों जगह स्वागत ही होगा, लेकिन फैसला तो एक जगह करना और उनको ही करना है। उन्होंने एक बात और कही कि बीजेपी अयोध्या में हारी, बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी, इसलिए हारी को इंडिया का जो आइडिया उस पर अटैक कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही थी, इसलिए उनको मुंह की खानी पड़ी। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो बंधुत्व का आइडिया है। प्यार, मोहब्बत, प्रेम, अमन, आष्टी, देश की तरक्की, देश की एका, संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, यह आइडिया ऑफ इंडिया है जो हमारे विरासत में हमको तारीखी तौर पर मिला है। हमारे इतिहास में भी हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह का देश हमारे सामने सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी इससे अलग विचार रखती है। वो बंधुत्वता के खिलाफ है, वो अमन, आष्टी, प्रेम के खिलाफ है, और उसका वो उद्गार करती रहती है। जिस तरह का भाषा, जिस तरह की जबान उसने इस्तेमाल की है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उस पर, उसकी विचारधारा पर चलने वाले लोग, जिसमें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी हैं, जिस तरह के लफ्जियात का इस्तेमाल किया, शब्दावली का प्रयोग किया है, वह उस आइडिया ऑफ इंडिया के एकदम खिलाफ है जिस आइडिया ऑफ इंडिया में बंधुत्वता है और जिस आइडिया ऑफ इंडिया में ब्रदरहुड है। शकील अहमद खान साहब, अब 400 पार के नारे पर भी सवाल खड़े हो गए। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि गलत संदेश दिया। ये अहंकार का संदेश था, ये अहंकार से भरा हुआ जुमला था। तो गुरूर, तकब्बुर, अहंकार कभी किसी का नहीं रहा है, न राजा का रहा, न बादशाह का रहा। इससे बड़े बड़े लोग भी मिल गए, जमीन दोज हो गए। वो इसलिए कि यह प्रजातंत्र है, यह लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है। और आप अपनी तरफ से जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, बिना कुछ काम किए 400 पार कैसे कर सकते? अगर काम किए होते, अपने वादे पे टिके रहते, तकलीफें आपने नहीं दी होती देश की जनता को, तो आपका ये सब नारा सही था। नारा भी खोखला था और आपके काम करने का अंदाज भी खोखला था। विनय मोहन क्वात्रा हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इटली में महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा गया है, हम लोग की पैनी नजर उस पर है, हम लोग पूरे मसले पर बनाए हुए नजर, वहाँ के लोगों से भी बात हो रही है। महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति को पार्लियामेंट के सामने से हटा करके कोने में कर दिया गया है, पहले उसको तो वो संभाले हैं। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी का एकदम मेन फ्रंट पे पार्लियामेंट के था, जहां पे किसी भी मामले में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां प्रोटेस्ट करने के लिए जमा होते थे, ताकि वो एक सिंबल था। उस सिंबल को तो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की जगह पर, उनके स्थान पर इज्जत बेइज्जत किया जा रहा है। तो इटली का तो बात छोड़ दें, वो जाएं, जरूर ठीक करें, उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने देश में महात्मा गांधी के प्रति इनको कोई सम्मान है क्या? सम्मान रहता तो पार्लियामेंट में जहां पर वो थे वहीं बात स्थापित होते। मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मुबारक हो उनको। जनता ने जिसको चुन करके भेजा है अपना राज्य चलाने के लिए, उनको उस बात की मुबारक। उसमें हमको क्या कहना है? बिहार को जो मंत्रालय मिला है उस पर क्या कहेंगे? लोग बता रहे हैं झुंझुना है। नहीं, इससे ज्यादा क्या मिलना था? इससे ज्यादा उनको मिलने की कोई संभावना भी क्यों थी? आप हैं क्या चीज? आपकी हैसियत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से अपने साथियों के साथ, जिसके साथ तो भाजपा मोदी जी की गारंटी थी, अब एनडीए की गारंटी आ गई है, तो तुरंत में बदल गया है, शब्दावली बदल गई है। तो है कुछ नहीं, जो इनके सहयोगी दल हैं उनके साथ यही ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी करेगी, और इसको ये लेकर के दे करके बाजा बजाते रहे तो बेहतर है। बिहार का कल्याण तो होने वाला है नहीं। विशेष राज का दर्जा क्या लगता है? सब गया हवा। विशेष राज का दर्जा भी नहीं मिलेगा। देखिए, जब हम लोग मंत्रालय में थे, साथ में थे जनता दलियों के, तो लगभग 5 मंत्रियों ने विधानसभा में यह भाषण दिया था जब बजट की पेशगी हो रही थी
कि भारत सरकार हमारे पैसे रोक के रखती है, चिट्ठियां लिखते हैं, जवाब नहीं आता है, केंद्र का जो पैसा है बिहार को जो देना है वाजिब पैसा नहीं देते हैं, तो अब तो उम्मीद है कि धड़ाधड़ पैसा आने लगेगा। तो कहाँ पैसा आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार को बिहार और बिहार वासियों से कोई मोहब्बत है क्या? कोई प्रेम नहीं है। कि झांसे की बात है, और झांसे में रहे यहाँ के गठबंधन, जनता दल यू रहे, हम रहे, वो दूसरी एक और पार्टी है पासवान जी की पार्टी, वो भी रहे, चिराग पासवान, सब रहे झांसे में, थोड़े थोड़े मजे लिए छोटे मोटे कुर्सियों के। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है फॉर्मर एमएलसी नारायण राव मुंडे को पार्टी विरोधी एक्टिविटी में। कोई भी पार्टी विरोधी कार्यक्रम करेगा और सिद्ध होगा तो उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। कोई भी, मुझे नहीं मालूम कि वहां की पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन पार्टी विरोधी काम करने वाले को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। सरकार चल रही है एनडीए में 5 साल अपना टर्म पूरा कर पाएगी? ये तो नीतीश कुमार का इतिहास नहीं, नीतीश जी पे मुझे कुछ नहीं बोलना है, किसी पे कुछ नहीं बोलना। भारतीय जनता पार्टी अपने कंट्राडिक्शन से, अब तो ये नहीं कि सहयोगी दल उनका क्या करेंगे, उनके आपस के अंदर जो जूतम पैजार हो रहा है उससे खुद परेशान होकर किधर किधर उसके टुकड़े होंगे पता नहीं, अब तो देखते जाइए।